ये वही विषय है जिसके चलते आप यूपीएससी का मेंस नहीं लिख सकते हैं। आपको पता होगा जब तक आपका जो सी सेट है, सिविल सर्विस एटीट्यूड टेस्ट, सी सेट को पूरा नाम बोले तो सिविल सर्विस एटीट्यूड टेस्ट के नाम से जाना जाता है। और ये वही विषय है जब तक आप इसमें क्वालिफाई नहीं होते हैं, आप इसका जो निर्धारित न्यूनतम मार्क्स है, यदि आप उस न्यूनतम मार्क्स को प्राप्त नहीं करते हैं तो आपको प्रीलिम्स पास ही नहीं माना जाता है। और यूपीएससी सीएससी का सबसे चैलेंजिंग जो पार्ट है वो यही सीसेट को माना जाता है प्रीलिम्स में, क्योंकि इसी अगर इसका सिलेबस का बात किया जाए तो इसमें मैथ और रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन, डाटा इंटरप्रिटेशन और डाटा सफिशिएंसी, इसमें इतने सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं ये सीसेट में। ये सीसेट अब बात किया जाए तो इस सीसेट के बारे में थोड़ा सा बेसिक जानकारी हमें पता होना चाहिए अगर हम सीसेट को पढ़ रहे हैं तो इस सीसेट के क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा बेसिक चीजें इसके बारे में बात कर लेंगे। तो ये सीसेट का जो पेपर है ये प्रीलिम्स का एग्जाम में यूपीएससी सीएससी जो आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का जो एग्जाम जब आप देते हैं तो इस सीसेट का पेपर कहां पर आता है, तो प्रीलिम्स में जो दो पेपर का एग्जाम होता है, जीएस पेपर फर्स्ट और जीएस पेपर सेकेंड। तो जीएस पेपर सेकेंड को ही सीसेट के नाम से जाना जाता है प्रीलिम्स में। सीसेट बोले तो सिविल सर्विस एटीट्यूड टेस्ट। फिर से मैं बता दूं इसका जो विषय, इसमें कौन कौन सा विषय पूछे जाते हैं, तो मैथ, रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन, डाटा सफिशिएंसी और डाटा इंटरप्रिटेशन से इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। और तो इसको आपको क्वालिफाई करना जरूरी है। जब तक आप इस पेपर को क्वालिफाई नहीं करते हैं, इसका जो मिनिमम मार्क्स निर्धारित होता है, अगर उस मार्क्स को आप नहीं लाते हैं तो आपको जीएस पेपर फर्स्ट में, प्रीलिम्स का जीएस पेपर फर्स्ट में आप 100 प्रश्न में से आप 100 प्रश्न भी बनाकर आ जाइए, आपको प्रीलिम्स पास नहीं माना जाएगा। और यूपीएससी में प्रीलिम्स में फेल होने का सबसे बड़ा कारण, सबसे मुख्य रीजन यही वो सीसेट है। लोग जीएस तो खूब पढ़ते हैं, जब से यूपीएससी सीएससी का तैयारी करते हैं उसी टाइम से ही जीएस पढ़ना शुरू कर देते हैं। जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, इस पर क्या होता है, क्लाइमेटोलॉजी, तो इस प्रकार का जो जीएस का सब्जेक्ट है उसको शुरू से ही मेहनत करते हैं वे लोग, जीएस में तो पास कर जाते हैं, लेकिन सभी लोग जाकर अटक जाते हैं यही सीसेट में, सिविल सर्विस एटीट्यूड टेस्ट बोले तो आपका जीएस पेपर सेकेंड में प्रीलिम्स का। तो हमारा इस चैनल पर हमने आपको बोला था कि हम यूपीएससी को पढ़ेंगे, तो मुझे लगा कि क्यों ना जो जिसके कारण से लोग प्रीलिम्स पास ही नहीं कर पाते हैं, जिसको लोग हल्का में लेते हैं, हमें सबसे पहले उस विषय पर बात करना चाहिए। तो आइए अभी हम सीसेट का क्लास स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल जीरो लेवल से एडवांस के लेवल की ओर चलेंगे। जिसको भी यूपीएससी सीएससी 2027 में देना है कृपया वो इस वीडियो का ना देखें, क्योंकि मेरा मानना है कि अब तक आपका जो सिविल सर्विस एटीट्यूड टेस्ट जो सीसेट है ये आपको काम में आने वाला नहीं है। और ये आपका लगभग अभी तक 50% से 60% पूरा हो चुका होगा, क्योंकि सिविल सर्विस एटीट्यूड टेस्ट को जो एक सीरियस एस्पिरेंट होते हैं वो शुरू से ऐसा नहीं है कि केवल जीएस पढ़ते हैं, वो ये जीएस पेपर सेकेंड को भी ये पढ़ाई करते हैं। तो आइए हम सबसे पहले मैथ से स्टार्ट करेंगे। इस सिविल सर्विस एटीट्यूड टेस्ट बोले तो यानी कि सीसेट का जब क्लास स्टार्ट कर रहे हैं तो हम मैथ से स्टार्ट करेंगे। और वो लोग इस वीडियो में जुड़े रहे हैं जिसको मैथ से डर लगता था, मैथ से दूर दूर तक उनका कोई रिश्ता रिलेशन नहीं है, जिनको लगता है कि हमको मैथ नहीं आता है तो मेरा सीसेट क्लियर नहीं होगा, हम उनके लिए बात करेंगे। और ये सीसेट का जो पेपर है ये आपको 2028 के लिए ये आपको काम आने वाला है, क्योंकि 2027 में आपको, मेरे को लगता है कि यह वीडियो आपको बहुत ज़्यादा काम नहीं करेगा, क्योंकि हम 2027 तक इसको पूरा नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए 2028 वालों के लिए ये क्लास, ये सेशन है। तो 2028 वालों के लिए स्वागत है और आप जुड़े रहिए।
अगर हाथ में दर्द ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, तो हमारा वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर सकते हैं। तो आइए हम मैथ के क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैथ, ये जो मैथ है आप सभी को पता होगा कि ना जाने कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मैथ वही बना सकता है, वही पढ़ सकता है जिसको, है ना, जो मंगल ग्रह से आता है। लेकिन ऐसा नहीं है। जो मैथ बनाता है, जो साइंस और ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन न्यूमेरिकल हल करता है, वो भी इसी धरती का, इसी गोला का आदमी होते हैं। लेकिन थोड़ा सा बोले तो एक होता है लापरवाह विद्यार्थी और एक होता है जिम्मेवार विद्यार्थी, बस अंतर इस बात का है। लेकिन फिर भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको मैं जो बताऊंगा पूरा पूरा समझ में आएगा। तो मैं सबसे पहले जान लूं कि जो ये मैथ का जो विषय है, इस मैथ में आता क्या क्या है, जो सीसेट में मैथ से पूछा क्या क्या जाता है। तो आपको पता होगा सबसे पहले आता है, मैं लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, आप नोट डाउन कर सकते हैं, आप समझिए कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ। तो ये जो मैथ से क्या क्या पूछा जाता है, तो उस टॉपिक को आप नोट डाउन कीजिए। सबसे पहले आता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से कई बार यूपीएससी, सीएससी का सीसेट में, जीएस पेपर सेकंड में आपको नंबर सिस्टम से प्रश्न देखने को मिला है। इसके बाद एलसीएम और एचसीएफ से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा, और एलसीएम और एचसीएफ के बाद में आपका आता है प्रॉब्लम एज। प्रॉब्लम एज से आपको प्रश्न देखने को मिलता है। प्रॉब्लम एज के बाद में लॉस एंड प्रॉफिट से आता है, परसेंटेज से आता है, और इसके बाद में औसत, अनुपात, समानुपात, समय व दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस, समय और क्या है, पाइप व टंकी, प्रायिकता, औसत, अनुपात, समानुपात। तो ये सब टॉपिक हैं जिससे यूपीएससी, सीएससी में प्रश्न पूछे जाते हैं सीसेट का पार्ट वाला में, यानी कि जीएस पेपर सेकंड में पूछे जाते हैं। तो आइए अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे इस मैथ में, हम पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। क्या हमारा पहला टॉपिक रहेगा? तो हमारा पहला टॉपिक रहेगा विभाज्यता का नियम, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। विभाज्यता का नियम, क्या? विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम क्या होता है? मैं आपको ये गारंटी लेता हूं कि ये बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक क्लास की जाएगी, और आपको समझ में ना आए आप इसका टेंशन छोड़ दे, मैं आपको समझाऊंगा, और समझ ना आए तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं क्यों ना उसके लिए दूसरा वीडियो बनाना पड़े, लेकिन मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको समझाऊं। तो सबसे पहले जानेंगे कि विभाज्यता का नियम होता क्या है। विभाज्यता का नियम पूछता क्या है, किस टाइप का प्रश्न आता है ना। तो विभाज्यता का नियम कहने का मतलब है कि वो कुछ अंक दे दिया हुआ होता है ना। जैसे कि कोई अंक हो गया 6, 9, 4, 2, 6, 2, 8, 9, 0, 6, 3, 4, 2। अब इतना बड़ा एक अंक दे दिया गया है। क्या दिया गया है? अंक वाला एक, ये आपको लिख दिया जाता है, और इसमें आपसे पूछा जाता है विभाज्यता के नियम में कि जो दिया गया है आप उसको हमको ये बताइए कि ये 2 से विभाज्य है कि नहीं है। अब यदि आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं, यदि आप यूपीएससी, सीएससी का सीसेट का पेपर दे रहे हैं, लिख रहे हैं, आप वहां पे बैठे हुए हैं और वहां पर ये प्रश्न आपको दिया गया हो कि आप हमको बताइए कि ये जो दिया गया जो संख्या है ये 2 से पूर्ण विभाजित है कि नहीं। यदि हम इसको 2 से पूर्ण विभाजित, तो कहने का मतलब क्या है कि आप हमको बताइए कि ये 2 से पूरा पूरा विभाज्य होगा कि नहीं होगा। देखिए हम डायरेक्ट बहुत शॉर्ट में बताते हुए हम डायरेक्ट अपना विभाज्यता का नियम पे आ गए, क्लास पे आ गए, क्योंकि ज़्यादा भसबाजी वो लोग ला के यूट्यूब पे करते हैं, क्लास में करते हैं, जिनको
बहसबाजी से कुछ काम चलता है, हमारा कोई लेना देना नहीं है बहसबाजी से। हम डायरेक्ट क्लास को स्टार्ट करते हैं विभाज्यता का नियम से। सीसेट का यह पहला क्लास है, विभाज्यता से स्टार्ट कर रहे हैं, मैथ से ये क्लास को हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो विभाज्यता का नियम में क्या पूछा जाता है, तो इस टाइप से हम केवल समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि विभाज्यता का नियम होता क्या है, विभाज्यता में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, हमें क्या काम करना होता है, विस्तार रूप से बात करेंगे। पहले मोटे तौर पर देखें कि आखिर इसका संबंध किससे है। तो विभाज्यता का नियम का संबंध ये है कि इस प्रकार से आपको कोई संख्या दिया हुआ होता है और आपसे पूछा जाता है कि भाई साहब, महोदय जी, आप कलेक्टर का सीसेट का पेपर लिख रहे हैं, हम मानते हैं कि आप बहुत बड़ा विद्वान हैं, लेकिन आप हमको ये बताइए कि ये जो संख्या दिया गया है ये 2 से पूरा पूरी विभाज्य है कि नहीं है। आपके पास सीसेट का पेपर के यदि आप लिखेंगे तो मैं बता दूं कि उसमें 80 प्रश्न होता है और 2 घंटा टाइम दिया जाता है ना। जो 200 मार्क्स का एक टोटल प्रश्न होता है, 80 जो प्रश्न है टोटल 200 मार्क्स का होता है, 2 घंटा टाइम दिया जाता है। यदि इस प्रकार से आपको अगर 4 प्रश्न आ गया, यदि आप इसको 2 से पूर्ण विभाज्य करने लगे, इसको भाग देने लगे, तब तो आपका 2 घंटा ऐसा ही चला गया, है ना। तो आखिर वो क्या ट्रिक है जिससे ये पता चले कि सेकंडों में हम बता सके कि ये संख्या 2 से पूरा पूरा कटेगा कि नहीं कटेगा, कि कोई ट्रिक है ही नहीं, हमको भागा देकर ऐसे 2 से बताना ही होगा कि 2 तिहाई 6 कट गया, 9 उतरेगा, तो इस प्रकार से 2 चौके 8, इस प्रकार से 1 बच गया तो 4 उतरेगा। तो इस टाइप से क्या हमको पूरा काटना पड़ेगा एग्जाम में, या कुछ और ऑप्शन है? तो है भाई साहब, आपको उसी चीज को तो बताने के लिए मैं खड़ा हूं। तो आइए अभी देखेंगे कि जो विभाज्यता का नियम है इसमें किस से विभाज्य होने वाली संख्या है ना, क्या है, क्या उसका रूल है, क्या उसका नियम है, तो उस नियम को जानेंगे। यानी कि इसी प्रकार से आपको दे दिया जाएगा संख्या, अब बोल दिया जाएगा इससे भी बड़ा बड़ा संख्या रहेगा और आपको बोला जाएगा कि आप बताइए कि ये संख्या 11 से पूर्ण विभाजित है कि नहीं है। यदि आप 11 से उसको भागा देने लग जाएं तो आपको पता चलेगा कि 2 घंटा क्या 4 घंटा एक ही को भागा देने में लग जाए। तो उस विभाज्यता को, नियम को क्या है, इसको सॉल्व करने के लिए, इसको हल करने के लिए क्या है कि कुछ नियम बताए गए हैं। तो आइए हम सबसे पहले देखेंगे 2 से विभाज्य होने वाली संख्या, ताकि हम बिना भाग दिए अपना समय बचाए हम अपना प्रश्न को सोल्व कर पाए। क्योंकि जब लोग भागा देंगे और जब जिस प्रश्न को लगाने में, बनाने में जो 10 मिनट लगाएगा, 8 मिनट लगाएगा, यदि हम उसको 5 सेकेंड में बना के रेडी हुए तो कहीं ना कहीं हम लाखों स्टूडेंट से आगे जाएंगे। तो आइए इस विभाज्यता का नियम में सबसे पहले देखेंगे 2 से विभाज्य होने वाली संख्या। क्या? 2 से विभाज्य होने वाली संख्या। तो भैया 2 से विभाज्य होने वाली संख्या क्या है? तो 2 से विभाज्य होने वाली संख्या ये कहती है कि वैसी संख्या जिसका अंत में, आप ध्यान देंगे, आप लिखेंगे, आपको इस चीज को लिखना पड़ेगा ताकि आप इसको कुछ ना कुछ आपको रूल्स को तो याद करना होगा। विदाउट रूल्स के याद किए यदि आपको लगता है कि मैं सीसेट को पास कर जाऊं, तो यदि आपको रूल्स ही, नियम ही आपको याद नहीं है तो आपको प्रश्न को सॉल्व करने में कठिनाई होगी। तो आइए हम सबसे पहले जानते हैं कि 2 से विभाज्य होने वाली संख्या, 2 से विभाज्य होने वाली संख्या में क्या रूल्स है भैया? तो उसका रूल्स कहता है कि किसी भी अंक में, है ना, कोई भी अंक हो, किसी भी संख्या में, कोई भी संख्या हो, तो कोई भी संख्या क्या हम लिख लेते हैं भैया? तो कोई भी संख्या जो है, जैसे मान लेते हैं 2 4 6 9 7 7 8 9 6 4 2 0 4 6, ये संख्या है। हम एक संख्या को इस बोर्ड पे लिख दिए हैं, है ना। ये वीडियो वो लोग देखें जिनको यूपीएससी सीसेट का एग्जाम के लिए, सीसेट के उद्देश्य से पढ़ रहे हैं, नहीं तो ये वीडियो सबको काम आने वाला नहीं है। क्योंकि इस वीडियो में वही चीज बताए जाएंगे जो यूपीएससी का लेवल से, यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एग्जाम पैटर्न, ये सभी देखकर उसके क्या है माध्यम से बोले तो मतलब उसके अनुसार, यूपीएससी के अनुसार
हम यहाँ पे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और बेसिक टू एडवांस लेवल तक जाएंगे। तो हम क्या देख रहे थे, सीसेट को पढ़ रहे हैं। सीसेट का क्या पढ़ रहे हैं, तो सीसेट में मैथ को पढ़ रहे हैं। मैथ में क्या पढ़ रहे हैं, तो विभाज्यता का नियम पढ़ रहे हैं। हमारा यह फर्स्ट टॉपिक है, यह पहला क्लास है। तो विभाज्यता का नियम में सबसे पहले देखेंगे कि 2 से विभाज्य होने वाली संख्या। तो 2 से विभाज्य होने वाली संख्या का नियम क्या कहता है, नियम कहता है कि दिया गया संख्या में एक संख्या लिखा गया है। ये इतना बड़ा एक क्या है, संख्या दिया गया है जिसमें कई अंक हैं, 2 4 6 9 7 7 8, इसका संख्या दिया गया है। तो 2 से विभाज्य होने वाले रूल क्या कहता है कि दिया गया संख्या में संख्या का अंतिम अंक, संख्या का अंतिम अंक बोले तो ये दिया गया संख्या में संख्या का अंतिम अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, तो वो संख्या 2 से पूर्ण विभाज्य होगा। तो हमको क्या याद रखना है कि 2 से विभाज्य कौन होगा, तो हमें ये याद रखना है कि दिया गया संख्या में क्या, दिया गया संख्या में संख्या के अंतिम अंक, क्या संख्या का अंतिम अंक क्या क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो। यदि अंतिम में ये अंक है तो हमको इस सामने से कोई मतलब ही नहीं है। संख्या का अंतिम अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, यदि ये संख्या है तो हमको इसको भागा देने की जरूरत ही नहीं है, वो फिक्स है कि वो 2 से पूर्ण विभाज्य होगा। तो अब देखेंगे कि ये जो दिया गया संख्या है ये 2 से पूर्ण विभाज्य है कि नहीं है। तो इसका अंतिम में 6 है। क्या रूल में बोलता है कि 6, हाँ ये देखिए 6 है। तो रूल क्या बोला था कि दिया गया संख्या का अंतिम अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो। यदि ये संख्या में से कोई भी एक अंक हो तो वो संख्या 2 से पूर्ण विभाज्य होगा। तो इसका अंतिम में 6 है, इसका मतलब इसको भागा देने की कोई जरूरत नहीं है। यदि हमसे कोई भी पूछे कि ये संख्या बताओ 2 से पूरा विभाजित है कि नहीं है, तो हम डायरेक्ट बोल देंगे इस अंतिम अंक को देख के, यदि 0 2 4 6 और 8 है तो हम डायरेक्ट बोलेंगे विभाज्य है। हमको उतना लंबा चौड़ा भागा देने का जरूरत नहीं है। आइए हम एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। और एक एग्जाम्पल क्या ले, सपोज डेट मान लेते हैं 89624034999423। यदि कोई पूछता है कि आप बताइए जो ये संख्या दिया गया है ये 2 से पूर्ण विभाज्य है कि नहीं है, तो हम डायरेक्ट जाएंगे संख्या का अंतिम अंक में। संख्या का अंतिम अंक क्या कहता था 2 से विभाज्यता का नियम में, जिस संख्या का अंतिम अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो तो वो संख्या 2 से पूर्ण विभाज्य होगा। लेकिन इसका अंतिम में क्या है, 3 है। तो क्या ये विभाज्य होगा? आप इसको कमेंट में करके बताइए। कमेंट कीजिए कि ये संख्या 2 से विभाज्य है कि नहीं। रूल मैं फिर से बता दे रहा हूं, 2 की विभाज्यता का नियम ये कहता है कि जिस संख्या के अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो तो वो संख्या को भागा देने का कोई जरूरत नहीं है, वो 2 से पूर्ण विभाज्य होगा। तो मैं बता दूं कि इसका अंत में 3 है, ये संख्या 2 से विभाजित नहीं होगा, क्योंकि 2 का रूल में कहता है 0 2 4 6 और 8 ये है तभी 2 से पूर्ण विभाजित होगा, है ना। तो ये संख्या 2 से विभाज्य नहीं है क्योंकि अंतिम में 3 है। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ चुका होगा कि 2 से कौन कौन संख्या विभाज्य होगा और नहीं होगा। एक लास्ट अंतिम एग्जाम्पल और लेते हैं कि 2 से विभाज्य है कि नहीं है। ओके, तो आप एग्जाम्पल को देखिए 26934। आप बताइए, यदि आपसे कोई पूछता है कि तुम्हारे पास मात्र 1 सेकंड का टाइम है, 2 सेकंड का टाइम है, आप बताओ कि 2 से पूर्ण विभाज्य है कि नहीं है, तो क्या इसको भाग देने की जरूरत है? यदि आपको 2 का विभाज्यता का रूल का नियम याद है तो खाली नियम याद है कि जिसका अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो तो वो 2 से विभाज्य है। तो इसमें अंतिम में 4 है, तो यानी कि 2 4 6 8 हो 0, यानी ये कोई भी संख्या के अंत में है तो 2 से पूरा विभाज्य होगा, हमको भाग देने की जरूरत ही नहीं है। तो 2 क्या 1 सेकंड में बता दिया जाएगा। अब कोई भी अंक और ले लीजिए,
6942770706। क्या 2 से विभाज्य है? बिल्कुल है, क्योंकि अंतिम में 6 है। क्योंकि जिसका अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो तो 2 से पूर्ण विभाज्य होता है। तो आपको समझ में आ चुका होगा 2 से विभाज्यता का नियम। तो 2 से विभाज्यता का नियम आप समझ चुके होंगे इस प्रकार से। यदि आपको इस सेट का क्वेश्चन आंसर चाहिए, इसका परिभाषा चाहिए, है ना, तो आप हमें, मैं आपको एक नंबर दे दूंगा। हमारा इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में 9334001423 एक नंबर होगा। आप उस नंबर पे आप व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा। मैं आपका इसका डिफिनेशन, मैं इसका एग्जाम्पल, इसका सोल्व, इस सभी मैं आपको उसका पीडीएफ सेंड कर दूंगा, जो कि हमारी टीम के द्वारा बनाया जाता है। हमारा इस छोटा सा प्लेटफॉर्म का छोटा सा टीम है, कोई बहुत बड़ा टीम नहीं है। लेकिन यदि आपको चाहिए होगा कि नहीं, मेरे को इसका डिफिनेशन चाहिए और इसका एग्जाम्पल चाहिए और सोल्व जो है वो चाहिए, तो इसका पीडीएफ आपको भेज दिया जाएगा। आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर लीजिएगा। तो हम 2 से विभाज्यता का नियम को पढ़ लिए। अब हम 2 से विभाज्यता के नियम को पढ़ लिए, तो अब हम पढ़ेंगे 4 से विभाज्यता का नियम। 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 4 से विभाज्यता का नियम को देखेंगे। इस वीडियो में हम 16 तक विभाज्यता के नियम को देखेंगे। इसके बाद में हम सेकंड वीडियो में दूसरा पार्ट में पढ़ेंगे। तो 4 से विभाज्यता के नियम को क्या कहता है? कौन सा वो संख्या जो 4 से विभाज्य होगा? 4 से विभाज्यता का नियम कहता है कि कोई भी संख्या जिसका अंतिम का 2 अंक, कोई भी संख्या जिसका अंतिम का 2 अंक यदि 4 से विभाजित है तो वो संख्या पूरा का पूरा 4 से विभाजित होगा। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। फिर सब डेफिनेशन को लिख सकते हैं कि कोई भी संख्या जिसका अंतिम का 2 अंक दी गई कोई भी संख्या जिसका अंतिम का 2 अंक 4 से अगर विभाजित है तो दिया गया पूर्ण संख्या, मतलब सभी संख्या 4 से पूर्ण विभाजित होगा, मतलब 4 से पूरा पूरा कट जाएगा। आइए एग्जांपल लेते हैं। 2469976420। यदि आपसे ये कोई पूछे कि आप हमको बताइए ये 4 से विभाजित है कि नहीं है, तो हमको सबसे पहले रूल्स याद होना चाहिए। यदि हम इसको 4 से भागा देने लग जाएं, काटने लग जाएं, तो हमें समय तो लगेगा। यदि आपका कितना भी मैथ स्ट्रांग होगा तो आपको 1 मिनट तो टाइम लग ही जाएगा। लेकिन मैं इसको मात्र 2 से 3 सेकंड में बता सकता हूं कि ये कटेगा कि नहीं कटेगा। तो क्यों? क्योंकि आपको ये रूल्स याद होना चाहिए। रूल्स क्या कहता है कि दी गई संख्या का अंतिम का 2 अंक, अंतिम का कौन सा 2 अंक है? थोड़ा कैमरा को जूम कीजिए। ये देखिए, ये अंतिम का ये जो 2 अंक है, ये क्या बोल रहा है रूल कि दिया गया संख्या का अंतिम का 2 अंक यदि दिया गया संख्या का अंतिम का 2 अंक यदि 4 से विभाजित है, ओके, तो वो जो संख्या है, ये जो पूरा जो संख्या है वो 4 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो हमको ये पूरा काटने का जरूरत नहीं है, केवल ये अंतिम का 2 अंक को काट के देखेंगे 4 से। क्या 4 से ये कट रहा है? तो बिल्कुल 4 5 20, 5 बार में कट जा रहा है। तो यानी कि ये पूरा का पूरा संख्या 4 से विभाजित है। फिर से मैं बता दूं, मैं रूल्स को आप ध्यान दीजिए। 4 से विभाज्य होने वाली संख्या क्या है? तो दिया गया संख्या का अंतिम का 2 अंक, कोई भी संख्या दिया गया हो, है ना, कोई भी कितना भी बड़ा दिया गया हो, तो खाली हमको अंतिम से 2 अंक, यदि 4 से पूछा है तो हमको अंतिम का केवल 2 अंक को देखना है, वो 4 से विभाजित है कि नहीं। यदि ये अंतिम का 2 अंक 4 से विभाजित है तो पूरा का पूरा संख्या विभाजित हो जाएगा। आइए हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं जो कि 4 से विभाज्य है कि नहीं है। तो एक हम लंबा लेते हैं। 24639426434695 मेरे पास उधर स्पेस नहीं है, इसके लिए मैं नीचे लिख रहा हूँ, आप इसको उधर समझिए। 694262453624, ओके।
अब ये जो संख्या है, ये पूछ रहा है एग्जामिनर कि आप बताइए कि ये जो दिया गया जो संख्या है इतना, ये जो संख्या है इसको इधर लगाइए, मेरे पास उधर स्पेस नहीं है, तो ये जो संख्या है हमको ये बताइए कि 4 से विभाज्य है कि नहीं है, मतलब 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो हमको काटने में पूरा रात कट जाएगा, तो इसलिए हमको रूल्स याद होना चाहिए। रूल्स क्या कहता है कि 4 से विभाज्यता का नियम का रूल क्या कहता है कि अंतिम का 2 अंक। तो भैया हम डायरेक्ट इसका इसे जाकर यहाँ पर ऐसे डायरेक्ट यहाँ अंतिम आ जाएगा, ये अंतिम का ये 2 अंक है। अंतिम का 2 अंक यदि 4 से विभाजित है तो संख्या 4 से ये पूरा विभाजित होगा, पूरा काटने का जरूरत ही नहीं है, केवल ये 2 काटने का जरूरत है ना। तो ये क्या है, 4 से विभाजित है, तो हम ये 24 को लिख कर इसको 4 से भागा देकर देख लेंगे, है ना। तो 6 बार में आपको 24 कट जाएगा, यानी कि कहने का मतलब है कि ये जो संख्या है पूरा पूरी 4 से विभाजित है, इतना भागा देने की भी जरूरत नहीं है। 6 चौके 24, 4 से 6 बार में यहीं पर कट जा रहा है, यानी कि संख्या दिया गया 4 से पूर्ण विभाजित है। अब यही बात पूछ दिया जाए कि ये जो संख्या दिया गया है 4 से तो विभाजित है, लेकिन 2 से विभाजित है कि नहीं। तो अंतिम 2 का नियम क्या कहता था, जिसका अंतिम का एक अक्षर, एक अंक जो है, अंतिम का एक अंक यदि 0 हो, 2 हो, 4 हो और 6 हो और 8 हो, अगर इसमें से कोई भी एक अंक हो तो 2 से पूर्ण विभाजित है। तो क्या इसका अंतिम में 4 है ना जी, तो रूल तो बोलता ही ना है कि जिसका अंतिम में 4 हो, 2 हो, 6 हो, 8 हो, 0 हो, वो कट जाएगा। तो यानी कहने का मतलब है कि ये 2 से भी विभाज्य है और 3 से भी विभाज्य है। लेकिन यूपीएससी कैसा प्रश्न पूछेगा, वो इतना आसान नहीं पूछेगा। यूपीएससी वाले बैठे हुए हैं, उन लोग को पता है कि आप बहुत तेज हैं, आपको ये छोटा सा एग्जाम्पल याद रहेगा और ये फार्मूला, वो इसी को घुमा कर पूछेंगे। वो पूछेंगे कि दिया गया संख्या 4 से विभाजित तो है, ये संख्या जो दिया गया है, ये दी गई संख्या 4 से पूर्ण विभाजित तो है, लेकिन 2 से विभाज्य नहीं है, 2 से पूर्ण विभाज्य नहीं है। आप बताइए सही है या गलत है, आपको उसमें राय पूछेगा, हाँ या ना बताइए, है ना। दिया गया संख्या 4 से पूर्ण विभाजित है, जबकि 2 से पूर्ण विभाजित नहीं है। दिया गया, आपको इसमें बताना होगा कि वो सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। तो ये गलत बोल रहे हैं, क्योंकि ये 4 से भी विभाजित है और 2 से भी विभाजित है। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि 2 से विभाज्य कौन होगा और 4 से विभाज्य कौन होगा। मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ, 2 से विभाज्य होगा जिसका अंतिम का अंक, दिया गया संख्या का अंतिम का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, तो संख्या 2 से पूर्ण विभाज्य हो जाएगा। उसको भागा देने का कोई जरूरत नहीं है, डिवाइड करने का कोई जरूरत नहीं है। और 4 से कौन विभाज्य होगा, तो जिसका दी गई संख्या का अंतिम का 2 अंक, केवल अंतिम का 2 अंक यदि 4 से विभाजित है तो दिया गया संख्या पूर्ण विभाजित होगा। अब आइए 4 के बाद हम 8 को देखेंगे और 8 के बाद 16 को देखेंगे। इसके बाद इस क्लास को स्टॉप करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो आप हेडिंग डालिए कि 8 से विभाज्य होने वाली संख्या। मैं जिसे सीरियल से पढ़ा रहा हूं, आप उसी प्रकार से आप नोट्स बनाइए, क्योंकि आपको याद करने में, है ना, इस चीज को समझने में ये आसान होगा। 2 के बाद 3 को मैं क्यों नहीं बताया, क्योंकि उसका रूल ही अलग है। तो उसको जिसमें उसका रूल मिलता होगा उसमें हम 3 को पढ़ लेंगे। पहले 2 को पढ़े, फिर 4 को पढ़े, फिर 8 को पढ़ेंगे, फिर 16 को पढ़ेंगे। 16 के बाद फिर 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 को पढ़ेंगे, जब 5 को पढ़ेंगे, 6 को पढ़ेंगे, 7 को पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से पढ़ेंगे। तो अभी हम 2 और 4 को देख चुके हैं, विभाज्यता का नियम। और आपको अब हम देखेंगे 8 से विभाज्य होने वाली संख्या। 8 से विभाज्य होने वाली संख्या के बाद 16 को पढ़ेंगे, इसके बाद इस क्लास को स्टॉप करेंगे। तो आइए, ये जो 8 से विभाज्य होने वाली जो संख्या है, इस 8 का नियम क्या कहता है। 8 का नियम कहता है कि दी गई संख्या का अंतिम का 3 अंक, दिया गया संख्या का, एक संख्या लिखते हैं 2 6 3 9 4 2 4 2 2 2। ओके, ये 8 बोलता है कि दिया गया संख्या का अंतिम का 3 अंक यदि 8 से विभाजित है तो ये पूरा संख्या 8 से विभाजित होगा। मतलब अंतिम का हमको 3 अंकों को देखना है, ये 3 अंक 8 से कट रहा है कि नहीं। 4 से विभाज्यता का नियम में क्या था, अंतिम का 2 अंक 4 से कट जाता तो 4 से विभाज्य था।
लेकिन 8 वाला में है कि अंतिम का 3 अंक 8 से विभाजित होना चाहिए। यही आपको रूल को याद रखना होगा। यदि आपको ये रूल याद है तो आप खटाखट खटाखट अपना कांड कर देंगे सी सेट में और निकल लेंगे आप। तो प्रश्न है कि दिया गया संख्या 8 से पूर्ण विभाजित है कि नहीं। तो इसको विभाजित भागा देने से हमें टाइम लगेगा, तो हमको इसको रूल को याद करना होगा। रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है कि ये जो संख्या है इसका अंतिम का 3 अंक यदि 8 से विभाजित है तो वो संख्या 8 से विभाजित होगा। तो अब इसको चेक करेंगे हम कि 8 से विभाजित है कि नहीं है। तो हम इसको लिखेंगे अंतिम का 3 अंक 2 2 2, इसको 8 से हम भागा देंगे। 8 8 दूनी 16, 8 3 की 24, 3 बार हम इसको भागा देंगे तो अधिक हो जा रहा है, तो इससे हमको 22 से कम ही रखना होगा। तो 8 दूनी 16, हम 22 में से 16 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? आपको 6 आ जाएगा। ओके, अब इसके बाद में हम ये 8 से 6 छोटा है, आपको डिवाइड मालूम होगा तो आपको पता होगा, तो हम ये 2 को हमें यहाँ पे उतारना होगा। अब देखेंगे 8 के पहाड़ा में 62 आता है कि नहीं आता है। तो 8 के पहाड़ा में कितना बार में 62 आता है? चलो तू बताओ। 8 के पहाड़ा में 62 नहीं आता है। नहीं आता है? नहीं। कितना आता है? यहाँ पर कितना आएगा? 56। 8 सत्ते 56। 56 आएगा। 12 में से 6 जाएगा, 6 आ जाएगा, यहाँ कट जाएगा, यानी कि शेष 6 बच गया। यानी कि ये अंतिम का जो 3 अंक है वो 8 से विभाज्य नहीं हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि ये संख्या 8 से विभाज्य पूरा पूरी नहीं होगा, मात्र हमको अंतिम का 3 अंक काट के देखना था। अब इसी को हम इतना काटने लगते थे, इतना शेष आया, इतना भागफल आया, इतना शेषफल आया, है ना। तो ये हमको करने में पूरा रात बीत जाता। तो मात्र मेरे को अंतिम का 3 अंक देखना है। ठीक, एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि 2 4 6 4 2 6 4। ओके, इतना लेते हैं। अब ये जो संख्या है, अब इसको भी पूछ रहा है कि बताइए हमको कि 8 से पूरा पूरी विभाज्य है कि नहीं है। इस प्रकार से संख्या बहुत लंबा दिया जा सकता है, ये इतना छोटा नहीं रहेगा। हम शॉर्ट में बता रहे हैं ताकि आपको रूल समझना है। तो ये इसको बताना है कि 8 से विभाज्य है कि नहीं है। तो इसको अंतिम का 3 अंक, रूल यही कहता है कि जिसका दिया गया संख्या का अंतिम का 3 अंक यदि 8 से विभाज्य है तो वो संख्या 8 से पूरा विभाज्य होगा। तो हम ये अंतिम का 3 अंक को 8 से भागा देकर देखेंगे फिर से। 2 6 4, इसको 8 से भागा देंगे, विभाज्य है। तो ये कितना बार में चला जाएगा, भागा जाएगा 26 में। तो 8 3 की 24, 8 से 3 बार गुना करेंगे तो 24 आ जाएगा। तो मेरा शेषफल 2 बच जाएगा। 4 को उतार देंगे, तो 4 को उतारेंगे तो फिर 24 हो जाएगा। फिर 8 3 की 24, यानी कि ये 8 से अंतिम का 3 अंक पूरा पूरी कट गया। यानी कि ये दिया गया जो संख्या है वो 8 से पूर्ण विभाज्य है। तो आपको समझ में आ चुका होगा। आप एक कमेंट कीजिए, हम आपको एक देते हैं एग्जाम्पल। आप बताइए कि 8 से विभाज्य है कि नहीं है, मैं आपका कमेंट चेक करूंगा। ओके, दिया गया संख्या 2 6 3 4 3 6 3 9 4 6 7 7। आप बताइए कमेंट करके कि ये संख्या 8 से विभाज्य है कि नहीं है। रूल मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि ये जो संख्या दिया गया संख्या का यदि अंतिम अंक 8 से पूर्ण विभाजित होगा तो ये 8 से पूरा का पूरा संख्या विभाजित हो जाएगा। अब आइए अंतिम संख्या देखेंगे, 16 से विभाज्य होने वाली संख्या। ओके, 16 से विभाज्य होने वाली संख्या, 16 का नियम क्या कहता है? 2 का नियम क्या कहता था कि जिसका अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो संख्या 2 से पूरा पूरा विभाज्य हो जाएगा, चाहे वो कितना भी बड़ा संख्या हो, खाली अंतिम का ये अंक होना चाहिए। 4 से विभाज्य होने वाली संख्या क्या कहता था कि दिया गया संख्या का अंतिम का 2 अंक यदि 4 से विभाज्य है तो चाहे कितना भी वो बड़ा संख्या हो, वो संख्या 4 से पूरा पूरा विभाज्य हो जाएगा। 8 से विभाज्य होने वाली संख्या क्या कहता था? आज 8 से विभाज्यता का नियम क्या कहता था?
कि दिया गया संख्या का अंतिम का 3 अंक यदि 8 से विभाज्य है तो पूरा का पूरा संख्या 8 से विभाजित हो जाएगा। उसी प्रकार से 16 का नियम कहता है कि दिया गया संख्या का अंतिम का 4 अंक, एक अंक इसमें और जुटेगा, यदि दिया गया संख्या का अंतिम का 4 अंक यदि 16 से विभाजित है तो वो संख्या पूरा 16 से विभाजित हो जाएगा। तो 16 से विभाज्य है कि नहीं है, हमको क्या करना होगा, तो बस खाली अंतिम का, जिस तरीका से 8 वाला में अंतिम का 3 अंक जो विभाजित होता था 8 से, उस प्रकार से 16 से अंतिम का 4 अंक विभाजित होना चाहिए, तो वो संख्या पूरा 16 से विभाजित हो जाएगा। तो 16 का नियम यही है। और इसको आप समझ चुके होंगे कि 16 से कौन संख्या विभाजित होगा। फिर से मैं बता दे रहा हूं कि दिया गया संख्या का अंतिम का 4 अंक यदि 16 से विभाज्य है तो वो पूरा का पूरा संख्या 16 से विभाज्य होगा। और आप खुद से इसको भाग देकर देख लीजिए कि अंतिम का जो ये 7764 ये जो 4 अंक है ये 16 से विभाज्य है कि नहीं। यदि 16 से इस पूरा कट जाता है तो ये पूरा संख्या 16 से कट जाएगा। तो ये विभाज्यता का नियम है। तो आज हम 2, 4, 8 और 16 को पढ़ चुके हैं। कल से इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे। यदि आपको समझ में आया होगा इस सीसेट का क्लास, हमारी मैथ की क्लास, तो आप हमारे चैनल से जुड़िए। पूरा सीसेट सहित जीएस का कवर किया जाएगा इस चैनल पर। हमारे साथ कई एजुकेटर जुड़ने वाले हैं। तो यदि ये चैनल अभी स्टार्टिंग लेवल में है, यदि इस चैनल पर अगर 1000 भी सब्सक्राइबर नहीं आता है तो एक एजुकेटर को बुलाने में थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। तो आप हमें सपोर्ट यदि करते हैं तो ये पॉसिबल होगा। और ये बिल्कुल फ्री क्लास यूट्यूब पे और बिल्कुल टू द अकॉर्डिंग ऑफ यूपीएससी कराई जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।